ओम कालिके कृष्ण रूपाय राधा रूप शिवाय च सर्वक्लेश विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। कामख्यां कामदां श्यामां कामरूपा मनोरमा ईश्वरीं त्वामहं वन्दे दुर्गा दुर्गतिनाशिनीं। माँ भगवती परम्बा जगदम्बा आप सबों को कल्याण करे, आप सब सुखी रहें, सुसंपन्न रहें, स्वस्थ रहें। क्योंकि देखिए माँ भगवती की बहुत बड़ी असीम कृपा होती है और ख़ास करके यह भाद्रपद जो मास आ रहा है, भाद्रपद का अमावस्या होगा इस बार बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। क्योंकि ये भाद्रपद का अमावस्या जो है सो सोमवती और भौमवती दोनों है। क्योंकि सोमवार को दिन भर रात भर रहेगा, मंगलवार को सुबह प्रातःकालीन दान के लिए पूजा के लिए मंगलवार भी है, इसलिए सोमवती और भौमवती अमावस्या दोनों है। खास करके तंत्र के मामले में भी इस बार इतना महत्वपूर्ण है कि इस अमावस्या को तारापीठ में हर अमावस्या भाद्रपद के अमावस्या में तारापीठ में शमशान में मेला लगता है और सभी तांत्रिक आते हैं। जैसे माँ कामाख्या का जब रजोधर्म होता है 4 दिन के लिए, उसी समय में उस समय हर जगह के जो है आल पीपुल तंत्र संबंधी जो भी लोग हैं वो सब लोग आते हैं। उसी तरह से जो है सो जितने भी तंत्र साधक हैं, क्योंकि माँ भगवती कामाख्या तंत्र की जननी है। शी इज मदर, कामाख्या इज ए मदर, बट प्राउड यौवन अवस्था जो है वो तारापीठ में ही आकर के हर आदमी को प्राप्ति होता है। तो इसलिए इस बार का अमावस्या जो है सो सोमवती और भौमवती दोनों है, बहुत बड़े महत्वपूर्ण है। इसमें अगर आप चाहें, जैसे सोमवार को पितृदोष के शांति के लिए भी आप पूजन करवा सकते हैं, दान कर सकते हैं, सपिंडी कर सकते हैं, त्रिपिंडी कर सकते हैं, उसी तरह से आप संतान के लिए मंगलवार को भी आप दान कर सकते हैं, पूजा करवा सकता है, यज्ञ करवा सकते हैं। क्योंकि यह बहुत बड़ा महत्वपूर्ण होता है। इसमें सभी साधकों के लिए एक प्रवृत्ति बताई गई है। क्योंकि श्रीमद् भागवत कथा के कथनानुसार ईला जब लड़की थी तो उनको वशिष्ठ ने आकर के तारापीठ में ही उनके लिए अनुष्ठान किया था कि लड़की से लड़का बनाने के लिए। आज बहुत लोगों का फोन मेरे पास आता है कि महाराज जी मैं कुंडली दिखाना चाहता हूँ। एक चीज सबसे बड़ी बात यह है कि आप सबों को मैं ये जानकारी दे दूं कि आप मान लेते हैं बम्बे से, चेन्नई से, मद्रास से, जो है सो मान लेते हैं कि कलकत्ता से, आप कुंडली दिखाने के लिए मेरे पास जो फोन करते हैं वो वहां पर क्या ब्राह्मण नहीं है, वहां भी ज्योतिषी है। तो ये सब काम ज्योतिषी से करवाइए। जो काम सीरियस है, जो काम आपका नहीं हो पा रहा है, आप काफी दिन से रुके हुए हैं, काफी दिन से परेशान हैं, उस काम के लिए आप हमें संपर्क करें। और उस संपर्क में सबसे बड़ी बात यह है कि 4 जगह खाली नहीं जाना चाहिए। बेटी के यहाँ, गुरु के यहाँ, ज्योतिषी के यहाँ और परमात्मा के यहाँ। परमात्मा सर्वव्यापी है, सब कुछ देने वाला है, लेकिन अगर आप वहां जाएंगे तो धूप अगरबत्ती श्रद्धा निष्ठा से जाएंगे, तभी आपका कुछ काम होगा। आप गुरु के पास जाएंगे श्रद्धा निष्ठा से, कुछ फल फूल भेंट लेकर के जाएंगे तो गुरु का आशीर्वाद मिलता है। देखिए नमस्कार, मैं आचार्य ललितानंद जी आप सबों के सहयोग से दुर्गा पूजा के दशहरा के दिन हमारा भूमि पूजन प्रारंभ होगा, जो हरिद्वार में गाजीवाली में एक जगह स्थान है, वहीं पर स्थान फाइनल हो गया है। और एक मिश्रपुर में भी बात चल रही है। तो इन दोनों जगह में जहाँ भी व्यवस्था माँ भगवती की कृपा हो गई,
तो आप सबों के सहयोग से 51 फीट का मंदिर हम प्रारंभ शुरू कर देंगे, क्योंकि देखिए ये पूरे विश्व में एक पहला होगा, क्योंकि 51 फीट 51 स्थानों में है। गुजरात में एक आसरा स्थान है जो 51 जगह में बना है। मेरा विचार है कि एक ही जगह में हम 51 प्रतिमा को रखें और बीच में जो है 12 ज्योतिर्लिंग को एक ही लिंग में स्थापित करने का प्रोग्राम है। और मैं संभवतः पंचमुखी हनुमान जी का भी फाइनल हो चुका है, एकादश मुखी जो है सो ये शिव जी का भी जो है सो शिवलिंग का ऑर्डर हो गया है। तो ये हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। आप अगर चाहें तो अपने तरफ से, अपने पिता के नाम से, अपने नाम से, अपने सास ससुर के नाम से आप चाहें तो इस मंदिर में सहयोग दे सकते हैं, चाहे वो ज़मीन का हो, चाहे बिल्डिंग का हो, चाहे मूर्ति का हो। ये आपके श्रद्धा के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि मैं आपसे ये अनुरोध करूँगा कि जो प्राणी अगर चाहता है तो वो हमें स्क्रीन पर जो स्लॉट पर चलेगा नंबर, उससे बात कर सकता है और बात करके आप हरिद्वार में आकर के उस जगह को विजिट भी कर सकते हैं कि मेरा कहाँ पर ये कार्यक्रम प्रारंभ होने वाला है। क्योंकि आप जब तक देखेंगे नहीं तब तक आपको कुछ प्राप्ति नहीं होगा। और आप जैसे मैं इसलिए खास करके कर रहा हूँ कि सोमवती और भौमवती अमावस्या दोनों हो रहा है, तो इस दिन आप चाहें तो इसमें शुरुआत कर सकते हैं, प्रारंभ कर सकते हैं, क्योंकि आप सबों के सहयोग से ही यह कार्यक्रम होना है। आप ज़मीन में देना चाहें तो 1 स्क्वायर फीट का जो है सो 3100 जब का रखा हुआ है। आप ज़मीन में दान देना चाहते हैं, ज़मीन में दें। ईंट का देना है, ईंट का दें। सरिया का देना है, सरिया का दें। ये विजयादशमी के दिन हमारा भूमि पूजन और उसी दिन से प्रारंभ होगा। जय माँ अम्बा, जय माँ जगदम्बा, जय माँ। कल भी मेरे पास एक तर्क हुआ कि महाराज क्या आशीर्वाद हम लोगों को नहीं मिल सकता है। मैं कहता हूँ यही आशीर्वाद और श्राप लिया जाता है, कोई देता नहीं है। क्यों कि आपको अगर आप श्रद्धा है, निष्ठा है, आपके पास पवित्रता है, आप हर जगह भी कहीं भी गुरु का आशीर्वाद ले सकते हैं। क्योंकि भारतीय दर्शन में माता पिता, हमारे सनातन धर्म में गुरुदेव होते हैं, महात्मा मातृदेव होते हैं, पितृदेव होते हैं। क्योंकि पितृ का जितने भी श्रापित लोग हैं, पितृ के दोष जितने परिवार में है, उसमें संतान का अभाव है। संतान है भी तो सही सेटल नहीं हो पा रहा है। शादी के बाद भी लड़कियां जितनी भी है वो परेशान रहती है। इन सबों का उपाय के लिए यह समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप चाहें तो इसमें बातों संपर्क कर सकते हैं, पूजन करवा सकते हैं। क्योंकि देखिए एक चीज है, आप लोग हमारे पास कई बार ज्योतिषी लोग हमें तर्क भी करते हैं। मेरा कहना है कि ग्रह दोष क्या है? ग्रह भगवान के गण है। तो अगर आपके कृत्य को लेकर के ग्रह दोष आया है, पूर्व जन्म कृतं तपः भाग्यमेव प्रजायते, पूर्व जन्म के तपस्या के बल पर ही जो है सो आपको अपराध हुआ है, उसका सजा मिला है, या आपको पुण्य मिला है, उस पुण्य का जो है सो आपके जीवन में संभव प्राप्त हुआ है। आपका जो है सो सभी चीज उपलब्ध हो रहा है। लेकिन उसमें भी कहीं दोष है। जैसे मैं आगे भी कहता हूं कि पाठ में भी अपराध होता है, पूजा में भी अपराध होता है। तो देवता सब जगह हैं। आप अपने निष्ठा और श्रद्धा को लेकर के आप गुरु के शरणागत हो जाते हैं तो गुरु आपको सभी प्रकार की व्यवस्था देता है, गुरु आपको सब कुछ देता है। आप उस पर चाहें तो अपनी मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं। लेकिन कर्म आपका है, गुरु मार्गदर्शक बनता है, गुरु चलेगा नहीं। आपके सिर पर वजन है, वह वजन कोई ना कोई बातों रास्ता बता देगा कि हाँ भाई इसको ऐसे ले जाओगे तो आसानी से ले जाओगे, लेकर के चलना आपको ही पड़ेगा। अब आप कहेंगे कि वजन क्या है? कर्म का, अकर्म और कर्म का जो वजन बोझ है, उस बोझ को धर्म से उसको क्षय किया जाता है और प्राप्ति किया जाता है।
क्यों कि पुण्य से आपके पाप का क्षय होता है। जैसे आपके पास जब सुविधा मिले, आपके पास जब सुख मिलता है, तो आप सोच लीजिए कि मेरा जो है सो पुण्य क्षय हो रहा है। और जब दुख मिलता है, जब आपके जीवन में कष्ट आता है, तो परमात्मा आपको नहीं छोड़ते हैं, लेकिन परमात्मा उस कष्ट को काटने के लिए आपको क्षमता देते हैं, आपको रास्ता देते हैं। गुरु आपको रास्ता बताएगा। इसलिए धन्यवाद। इस अमावस्या में आप बहुत ही बात और महत्वपूर्ण समय है। आप अपने पितृ को, अगर जिस परिवार में पितृ का अशांति है, उसका पितृ दोष है, उसको शांति का उपाय कर लें। और भौमवती अमावस्या में मंगलवार के दिन आप अपने संतान के निमित्त, संतान नहीं है तो संतान है सुचारू रूप से नहीं हो रहा है, तो उसके लिए आप शांति का उपाय कर सकते हैं। और माँ भगवती से, परमात्मा से प्रार्थना करके गुरु से आशीर्वाद लीजिए। धन्यवाद। जय माँ भगवती, जय माँ जगदम्बा।